कई सदियों पहले एक महात्मा एक जंगल में अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वह इतने इतने ज्ञान के धनी थे कि दूर दूर तक उनकी चर्चाएं व प्रशंसा होती थी और उनके शिष्य भी उनका अच्छी तरह से सम्मान करते थे। और उन महात्मा के अंदर घमंड नाम की कोई चीज नहीं थी। वह घमंड जानते ही नहीं थे। घमंड क्या होती है? अपने शिष्यों को आदरपूर्वक ज्ञान देना, ज्ञान की बातें सिखाना और समाज के लिए कल्याणकारी बातें बताना, बस उनके जीवन का यही एक उद्देश्य था। एक बार महात्मा अपने शिष्यों के साथ घूमने निकले और एक दिन घूमते हुए रात में भी एक लोहार की दुकान पर पहुंचे और रात बिताने की जगह मांगी। लोहार ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और भोजन खिलाकर अपने घर में सुलाया और स्वयं बाहर मैदान में जाकर सो गया। सुबह उठने पर उसने सबको नाश्ता कराया और बोला, यदि आपको कोई असुविधा हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, हम तेरी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हैं और तुझे 3 वरदान देते हैं, जो चाहे तो मांग ले। महात्मा की बात सुन पहले तो लोहार सोच में पड़ गया और सोच समझकर बोला, महात्मा जी, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 बरस की आयु वरदान दीजिए। महात्मा जी ने कहा, तथास्तु। और महात्मा जी फिर बोले, बेटा, दूसरा वरदान भी मांग। लोहार ने हाथ जोड़कर मांगा कि उसे जीवन भर काम की कमी न रहे। फिर महात्मा जी ने वह भी वरदान दिया और तीसरा प्रधान कहा। लोहार कुछ और न कह सका पर फिर एकदम बोला, आप मेरी जिस कुर्सी पर बैठे थे उस पर जब भी कोई दूसरा बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ न सके। महात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। महात्मा जी के चले जाने के बाद जैसा महात्मा जी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। लोहार के सभी सगे साथी रिश्तेदार एक एक करके अपना समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए, पर लोहार वैसा का वैसा ही हट्टा कट्टा रहा। उसकी दुकान पर काम की कोई कमी न थी। वह दिन भर गाने गाता हुआ और लोहा पीटता रहता था। पर एक न एक दिन तो सभी का समय समाप्त होता है। लोहार के वरदान के 100 बरस पूरे होते ही साक्षात यमराज उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए और उसे साथ चलने को कहा। लोहार अपना समय पूरा हुआ देख पहले तो घबरा गया और फिर संभल कर बोला, हाथ जोड़कर, आइए यमराज जी, मैं जरा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप इस कुर्सी पर विराजें। यमराज भी कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार धक्का मारकर हंसा और बोला, अब आप यहां से मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की पर कुर्सी से उठ ही न सके। लोहार उन्हें वहीं बैठा छोड़कर खिलखिलाता हुआ निकल गया। यमराज को अपनी कैद में पा लोहार को मृत्यु का कोई डर न रहा और इस खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन किया। उसने एक मुर्गी को पकड़कर पकाने की सोची। जैसे ही लोहार ने उसकी गर्दन काटी, वह गर्दन फिर जुड़ गई और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। यह नजारा देखकर लोहार पहले तो चौंक गया, फिर बोला, ठहर शैतान की औलाद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोहार मुर्गी के पीछे दौड़ा पर उसे पकड़ न पाया। तब उसने एक बकरे को काट डाला, पर घोर आश्चर्य, बकरा भी पुनः जीवित होकर उसके हाथ से निकल गया। लोहार को एकदम विचार आया और वह अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, मैं भी कैसा मूर्ख हूं। जब स्वयं यमराज ही मेरी कैद में है तो किसी की मृत्यु कैसे आ सकती है? तो क्या मैं अब कभी अपने पसंद का मुर्गा या बकरा नहीं खा सकूंगा? उसने सोचा, पर यमराज को छोड़ने का मतलब था खुद अपनी मौत को दावत देना। यह सोचकर अपने मन से बोला, चलो दाल चावल और खिचड़ी से ही गुजारा कर लूंगा, जान तो सलामत रहेगी ना। पर अगला साल आते आते मुसीबतें बढ़ने लगी। किसी के भी न मरने के कारण जीव जंतु की संख्या बढ़ने लगी। लाखों मच्छर, मक्खियां, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेंढक अचानक पैदा हुए और उन्होंने खेतों खलिहानों में रखी सारी फसल और अनाज खत्म कर डाला। तिनका तिनका और पेड़ पौधों का एक एक फल पक्षियों और कीड़ों ने खा डाला। नदियां और समुद्र मछलियों, मेंढकों और अन्य पानी के जीवों से इतने भर गए कि उनमें से बदबू आने लगी और उनका पानी पीने लायक न रहा। आकाश तितलियों और मच्छरों से भरा होने के कारण काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर ऐसे भयानक सांप और अन्य जीव रेंगते थे जो किसी को भी काटते तो वह तुरंत मर जाए। पर मौत किसको सकती थी? यमराज तो लोहार की कुर्सी से चिपके पड़े थे। एक तरफ जंगल में महात्मा जी साधना में लीन थे
तभी उन्हें एहसास हुआ कि लोहार ने यमराज को अपनी कैद में कर रखा है। इसी कारण पूरे विश्व में कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे जीव जंतुओं द्वारा कोहराम मच गया है। मनुष्य बहुत परेशान होने लगे। यह सोचकर महात्मा जी ने अपनी साधना से उठकर लोहार के घर की तरफ चल पड़े और जाकर लोहार से मिले। फिर लोहार ने महात्मा जी का बड़े आदर पूर्वक सम्मान से आसन पर बैठाया और भोजन भी कराया। तब महात्मा जी ने लोहार से कहा, बेटा, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने तो यमराज को अपनी कैद में कर सारी सृष्टि को भंग करने में तुला दिया है। और महात्मा जी ने कहा, इसे तुरंत अपनी कैद से छोड़ दो। तब लोहार ने महात्मा जी की बातें सुनकर सोच विचार किया और कहा, महात्मा जी तो सही कह रहे हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया या जीव जंतु ने, अगर वह मरेगा नहीं तो संसार का क्या होगा? पूरे विश्व में त्राही त्राही मच जाएगी। और लोहार को यह भूल करने का एहसास हुआ। उसको अब जाकर पता चला कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। लोहार दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज हंस पड़े और उन्होंने तुरंत ही लोहार की गर्दन में अपना फंदा डाला और उसे साथ ले गए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगा। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।